Good morning, students. Open your book and listen me carefully. Here the first topic is previewing a document. तो डॉक्यूमेंट का हम लोग प्रीव्यू कैसे देखते हैं तो उसके बारे में सीखेंगे। प्रीव्यू का मतलब होता है डॉक्यूमेंट किस ढंग से दिखता है। प्रिंटिंग से पहले हम लोग उसको कंफर्म हो लेते हैं कि कैसा वो दिखेगा प्रिंटिंग के बाद, तो इसके लिए हम लोग प्रीव्यू देखते हैं। तो कैसे ये सब पॉसिबल है उसके बारे में हम लोग अभी सीखेंगे। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट। ए प्रिंटेड आउटपुट ऑफ ए डॉक्यूमेंट और एन इमेज इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। तो जो प्रिंटेड आउटपुट होता है डॉक्यूमेंट का, उसको हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। फिर चाहे डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट हो या फिर इमेज का प्रिंट आउट हो, उस दोनों को ही हार्ड कॉपी बोलते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पे, यू नीड हार्ड कॉपीज़ ऑफ योर वर्क। तो हम लोगों को हार्ड कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हमारे काम का जो मतलब जो भी हम लोग वर्क किए हैं डॉक्यूमेंट में, उसके हार्ड कॉपीज़ की ज़रूरत होती है। MS वर्ड प्रोवाइड्स अस विद ऑप्शन टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। तो और फिर एनालाइज इट्स प्रीव्यू एंड कंट्रोल्स द प्रिंटिंग प्रॉपर्टीज़। तो MS वर्ड हम लोगों को प्रोवाइड करता है कुछ ऑप्शन, जो कि जैसे कि डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करता है, उपलब्ध कराता है एनालाइज करने के लिए प्रीव्यू को, और फिर जो प्रिंटिंग प्रॉपर्टीज़ है उसको भी कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन देता है। तो हम लोग अभी आगे देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज यू टू प्रिवेंट द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हम लोगों को अलाउ करता है डॉक्यूमेंट को का प्रीव्यू के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट का आउटलुक देखने के लिए प्रिंटिंग से पहले। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट। तो हम लोगों को कुछ स्टेप्स है जिसको कि हम लोग को फॉलो करना है। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिक ऑन द फाइल टैब। तो हम लोग को फाइल टैब पे क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ फाइल टैब दिख रहा है, एंड देन सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन। फिर यहाँ प्रिंट ऑप्शन दिख रहा है, उसको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप इज ए प्रीव्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द वर्ड विंडो। तो वर्ड का जो ये विंडो आप लोगों को दिख रहा है, इसके राइट साइड में हम लोगों को प्रीव्यू दिख रहा है डॉक्यूमेंट का। टू व्यू ईच पेज, तो हर एक पेज को देखने के लिए क्लिक ऑन द एरोज बिलो द प्रीव्यू सेक्शन प्रेजेंट ऑन द नेविगेशन बार। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है एरो दिख रहा है, आप देख रहे हैं नेविगेशन बार है यहाँ पे, और यहाँ हम लोगों को एरो दिख रहा है, तो उस पर क्लिक कर सकते हैं हर एक पेज को देखने के लिए। वहाँ पे एरो दिया गया है, उस एरो पे ही क्लिक करना है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ you can magnify the view of the page by using the zoom slider bar at the bottom right corner of the preview section। तो यहाँ पे जूम स्लाइडर बार भी दिया गया है, जिससे कि हम लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट का, यानी कि डॉक्यूमेंट को बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज इफ़ यू वांट टू प्रिंट मोर देन वन कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो अगर हम लोगों को डॉक्यूमेंट का अगर एक से ज़्यादा कॉपी चाहिए, तो यू कैन चूज़ बिटवीन द कलेक्टेड एंड नन अनकलेक्टेड ऑप्शन इन द सेटिंग ऑप्शन। तो सेटिंग ऑप्शन में, जैसे कि सेटिंग ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, तो सेटिंग ऑप्शन यहाँ है और कलेक्टेड ऑप्शन यहाँ पर है। तो हम लोग, और अनकलेक्टेड भी है जो कि नीचे दिखेगा, इसमें इस फिगर में नहीं दिख रहा है। तो हम लोग कलेक्टेड और अनकलेक्टेड ऑप्शन के बीच में किसी को भी सेलेक्ट करके और हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज इफ़ देयर आर 10 पेजेस इन अ डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट में 10 पेज हैं एंड यू वांट टू प्रिंट 5 कॉपीज़, और हम लोगों को अगर उसका 5 कॉपीज चाहिए, तो कलेक्टेड क्या करता है, द कलेक्टेड ऑप्शन विल प्रिंट द कंप्लीट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट इज़, यानी कि वो कलेक्टेड ऑप्शन अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो क्या करता है कि वो कंप्लीट कॉपी, यानी कि 1 पेज से लेके फर्स्ट पेज से लेके जो 10th पेज होगा वहाँ तक वो कंप्लीट कॉपी निकाल देता है। उसके बाद वो
फिर से दोबारा 1 से लेके 10 तक का पेज का कॉपी निकालता है। देन दैट इज़ फ्रॉम पेज 1 टू पेज 10, यानी कि फर्स्ट पेज से लेके वो जो 10th पेज तक का वो कॉपी निकालता है। देन इट विल अगेन स्टार्ट प्रिंटिंग द नेक्स्ट कॉपी, और उसके बाद वो फिर से फर्स्ट पेज से लेके 10th पेज तक प्रिंट आउट निकालता है। वेयर एज जबकि द अनकलेटेड ऑप्शन विल प्रिंट ऑल द 5 कॉपीज ऑफ द फर्स्ट पेज, जबकि अनकलेटेड ऑप्शन क्या करता है, वो फर्स्ट पेज का ही 5 कॉपीज़ निकाल देता है एंड देन प्रिंट द नेक्स्ट कॉपी ऑफ द सब्सिक्वेंट पेजेस लाइकवाइज, और तब वो जो बाद वाला पेज होता है उसका प्रिंट आउट निकालता है। फिर उस मतलब नेक्स्ट पहले यानी फर्स्ट पेज का 5 कॉपीज़ निकालता है, फिर वो सेकेंड पेज का 5 कॉपीज़ निकालता है, और इसी ढंग से और इसी तरह से वो 10th पेज तक कॉपी करता है। सो द नेक्स्ट इज़ प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट का प्रिंट हम लोग कैसे निकालते हैं। आफ्टर चेकिंग द प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट यू कैन फॉलो द गिवन स्टेप्स टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। तो हम लोग जब प्रीव्यू चेक कर लेते हैं डॉक्यूमेंट का, यानी उसका आउटलुक कैसे दिखता है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ये राइट साइड में दिख रहा है आप लोगों को डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू। तो इसमें देख लेने के बाद हम लोग उसका प्रिंट आउट निकालते हैं। तो उस प्रिंट आउट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन। उसके बाद प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यानी उसको सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज़ चूज़ द प्रिंटर फ्रॉम द प्रिंटर ड्रॉप डाउन लिस्ट। फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटर को चूज़ करते हैं कि किस ढंग का प्रिंटर हमारे सिस्टम में से अटैच्ड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रिंटर का ऑप्शन होता है, ये रहा प्रिंटर का ऑप्शन, और यहीं से हम लोग प्रिंटर का नेम जो है चूज़ करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से। एंटर द नंबर ऑफ कॉपीज़ इन द कॉपीज़ स्पिन बॉक्स। उसके बाद हम लोगों को जितना भी कॉपीज़ चाहिए, जितना भी हम लोग कॉपी निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो स्पिन बॉक्स में नंबर ऑफ कॉपीज़ डालते हैं कि कितना हम लोगों को कॉपी चाहिए। नेक्स्ट अंडर द सेटिंग सेक्शन, उसके बाद जो है सेटिंग सेक्शन में हम लोग जाते हैं एंड क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द। तो आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट पेज में आप लोगों को दिखाई देगा फिगर 4.17 में स्पिन बॉक्स है, पेजेस लिखा हुआ है, और उसके नीचे और उसके सामने एक बॉक्स है जिसमें कि आप लोग नंबर ऑफ पेजेस डाल सकते हैं। और उसके बाद है कि अंडर द सेटिंग सेक्शन, तो हम लोग को सेटिंग सेक्शन में क्या करना है, क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द प्रिंट ऑल पेजेस टू चूज़ एनी गिवन ऑप्शन। तो हम लोगों को क्या करना है, ऑल पेजेस पे क्लिक करना है, प्रिंट ऑल पेजेस टू चूज़ एनी गिवन ऑप्शन। तो हम लोगों को प्रिंट ऑल पेजेस पे क्लिक करना है। अगर हम लोगों को ऑल पेजेस का चाहिए तो हम लोग उसको क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सेलेक्टिंग द प्रिंट ऑल पेजेस ऑप्शन प्रिंट द एंटायर डॉक्यूमेंट। तो यानी कि जैसे ही हम लोग प्रिंट ऑल पेजेस ऑप्शन को चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो क्या करता है, एंटायर डॉक्यूमेंट को यानी कि पूरा डॉक्यूमेंट को वो प्रिंट कर देता है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर सेटिंग सेक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर प्रिंट ऑल पेजेस है, यहाँ पेपर है कि नंबर ऑफ पेजेस कितना चाहिए आपको प्रिंट आउट। तो नेक्स्ट, तो जब हम लोग प्रिंट ऑल पेजेस करते हैं तो ये क्या करता है, पूरा डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर देता है। नेक्स्ट सेलेक्टिंग द प्रिंट सेलेक्शन ऑप्शन प्रिंट्स ओनली द सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। तो इसमें क्या करते हैं, प्रिंट सेलेक्शन को जब हम लोग चूज़ करते हैं
तो वो क्या करता है, जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसको प्रिंट करता है। लाइक 158 प्रिंट्स द फर्स्ट, फिफ्थ एंड एट्थ पेज। तो अगर हम लोग उसमें डालते हैं 158 तो वो प्रिंट करता है फर्स्ट पेज को, फिफ्थ पेज को और एट्थ पेज को। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग द प्रिंट करेंट पेज प्रिंट्स ओनली द सेलेक्टेड पेज फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट। तो जो डॉक्यूमेंट में जो करंट में हम लोग सेलेक्ट किए हुए हैं उसको ये प्रिंट करता है, अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं प्रिंट करेंट पेज ऑप्शन। नेक्स्ट, चूजिंग द प्रिंट कस्टम रेंज ऑप्शन। तो प्रिंट कस्टम रेंज ऑप्शन क्या करता है, प्रिंट्स द स्पेसिफाइड रेंज ऑफ पेजेस फ्रॉम द डॉक्यूमेंट लाइक 3, 5, 8 to 10। तो इस ढंग से अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, एक रेंज में प्रिंट करता है, यानी कि थर्ड पेज से लेके फिफ्थ पेज तक और फिर एट्थ पेज से लेकर 10th पेज तक, इस ढंग से ये प्रिंट करता है। यानी हम हमारे अकॉर्डिंग, यानी जैसे भी हमने चूज़ किया है डॉक्यूमेंट में से जिन जिन पेजेस को हमें प्रिंट कर आउट लेना है, तो उसको वो सेलेक्ट करके और हम लोग इस ढंग से प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर 3 to 5 है तो यानी कि थर्ड पेज से लेके फिफ्थ पेज तक ये प्रिंट आउट निकालता है। नेक्स्ट, आफ्टर सेलेक्टिंग ऑल द रिक्वायर्ड ऑप्शन, तो हम लोग सारे जो भी हमारी ज़रूरत है और उस अनुसार जो भी हम लोग सिलेक्शन करते हैं, तो क्लिक ऑन द प्रिंट बटन। तो उसके बाद सिलेक्शन के बाद क्या करते हैं, हम लोग प्रिंट बटन पे क्लिक करते हैं। तो प्रिंट बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पर है, तो उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। नोट, टू चेंज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ योर प्रिंटर। तो अगर हम लोग को प्रिंटर का प्रॉपर्टीज़ चेंज करना है तो सेलेक्ट द प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन अंडर द प्रिंटर नेम। तो प्रिंटर का जहाँ पर नेम दिया गया है वहीं पर हम लोग को प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन भी दिया जाता है, उसमें हम लोग सेलेक्ट करके और फिर प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं।